जो इस्तेमाल करता है उससे भयानक इंसान कोई है ही नहीं। एकदम क्लियर कर देता जेठू हूँ। जेठू भैया, ये चाहे सारी नेहा हो, कंट्रोवर्सी के चाहे लिए सचिन हो, चाहे सरिता हो, चाहे जेठू हो। अगर हम किसी के बच्चे के लिए बद्दुआएँ, गलत बातें बोलते हैं तो हमसे बुरा इंसान दुनिया में कोई नहीं है। हमें इस दुनिया में होने से शर्म आनी चाहिए। जी, अब बोलिए मैम। जेठू भैया, कल जब वो एक है ना इस सुचिता जी कंट्रोवर्सी में भैया ऐसा लग रहा है ना कि 2 जने गलत हैं ही, जो साफ दिख रहा है मतलब सबूत जो भी है। और ये तो एक जन जो अपना स्टैंड शायद नहीं ले पा रहा है या किसी से इन्फ्लुएंस बार-बार हो जा रहा है, उसकी वजह से लोग उसे गलत समझने लग रहे हैं अभी टाइम पे। मैम उसके लिए हमारे विचार बार-बार बदलते रहेंगे। देखो आप मनीषा की बात कर रहे हो, मनीषा के लिए मैं बोलूँगा कि हमारे विचार उसके लिए परिस्थिति अनुसार बदलते रहेंगे। जब-जब वो एक्शन लेंगी, हमें वो सही लगेगी। जब-जब पीछे हटेगी, हमें लगेगा हमें शिकायत होगी कि उसने हमारा दिल तोड़ा है। लेकिन मनीषा के साथ सबसे बुरा हुआ है, ये हम सब अच्छे से फ़ील कर पा रहे हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ये सब फ़ील कर पा रहे हैं। उससे नाराज़गी या उससे सहमति वो परिस्थितियों पर डिपेंड करती है हमारे। नहीं उनकी इसलिए सब कुछ सबसे ज़्यादा मनीषा ने झेला है। इस बात को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड और पहले रखो। मनीषा को अपने लिए स्टैंड लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस दिन ये मनीषा आपका मेरा सोचने से फिर भी और कोई मैं बात नहीं। हाँ। जो चीज मनीषा के साथ बीती है ना, भगवान किसी दुश्मन के साथ भी ना बिताए। तो बस यही रिक्वेस्ट है, पैनल पे भी मैं खुद सरिता ये बात बोल रही हूँ मनीषा को कि मनीषा तुझे तेरे लिए स्टैंड लेना चाहिए। बिना किसी के सोचे, बिना किसी के लिए कुछ बोले, तुझे खुद के लिए जीना पड़ेगा। और पर मैम मनीषा ये भी तो बात है कि आपसे डिस्कस को करने के बाद भी वो उनको पीछे हटना पड़ा। इसका मतलब वो है कि उनके ऊपर बहुत बड़ा दबाव, नहीं इन्फ्लुएंस देखो या वो मनीषा खुद को के जब बारे में बोल नहीं पाती। दबाव मनीषा ले रही कितना दबाव कोई भी नहीं बना सकता, किसी पे नहीं बना सकता, दबाव लेने पे डिपेंड करता है। और देखिए मनीषा के साथ में स्ट्रॉन्ग पर्सन है, मनीषा की ननंद है सुचिता और मनीषा की सास, जो मनीषा की सासू माँ ने मतलब इसमें रोल निभाया है ना, बहुत कम लेडीज बहुत कम माँ निभा पाएगी। ईमानदारी की बात यह है, हमारे झगड़े हो तो हो सकता है हम कल दो बातें उनके लिए भी कह दे, वो भी हमारे लिए कह दे, लेकिन ऐसा रोल कोई सास नहीं निभा पाती अपने बच्चों के अगेंस्ट। वो मनीषा की सास तैयार है और 24 आवर्स तैयार है, उसकी ननंद तैयार है। और मैं तो हालांकि ये मानता हूँ कि जो 11 तारीख के बाद की बहस है ना, वो फालतू की चल रही है। अगर इस पे बैठ के काम किया जाए तो ये खत्म हो सकती है। और मैं आपको बताता हूँ 80% से मामले ज्यादा नील मिलेंगे, उससे पहले की बात अलग है। और अगर मुझे प्रूफ दे दो तो मैं कल ही तैयार हूँ, कल ही सबसे पहला काम ये करूंगा। इतना मैं जुबान देता हूँ आपके पैनल पे बैठ के। हाँ जी, किसी और को कुछ बोलना है? फिर मैं जी पीछे मुझे बैक स्टेज से हाँ जी। जी, मुझे बस यही बोलना है कि क्योंकि ये बात में इतनी सच्चाई अभी उनका बातचीत हो रहा है, वो इसलिए लगा क्योंकि कल उनकी ननद को सुचिता जी ने जब बोला और वो बच्चे वाला भी बात बोला, वो रीसेंट कन्वर्सेशन का चैट या सीडीआर की चीज़ें बोली और उन्होंने ये भी बोला कि मतलब यहाँ से कॉल तो गया ही गया है, लेकिन वहाँ से इससे ज़्यादा आया है। ये रीसेंट की बात हुई। ये भी रूमर्स चल रहे थे कि शायद उन्होंने नंबर्स एक्सचेंज किए हैं, बट ऐसा पर नहीं है। ऐसा बोला कि मल्टीपल टाइम्स हुआ मल्टीपल है उनके साथ। इट इज़ मोर देन वन टाइम। तो यहाँ पे बात इसकी मतलब अभी क्या होता है ना कि हमें उस लड़की को देख के दुःख होता है। जो हमारी मनीषा है उनको लेके किसी को ये नहीं है कि अरे गुस्सा और दुःख इस बात पे होता है कि वो अपने राइट्स को, अपनी चीज़ों को एक स्टैंड क्यों नहीं ले रही है। पब्लिक उस पे इस बात के लिए गुस्सा हो रही है कि हमें सामने सब कुछ अगर दिख रहा है कि गलत हो रहा है तो हम स्टैंड कुछ तो लेंगे, कुछ तो करेंगे। बिल्कुल तो सही कहा दीदी। बस यही बात है कि वो जिस दिन अपने लिए स्टैंड लेगी ना, तो सारी पब्लिक, इवन हम सारे उसके साथ खड़े मिलेंगे। लेकिन जैसे स्टैंड भाभी उसको आप हाँ, आप जैसे बोल रहे थे ना, आपका भी एक ब्लॉग आया था जिसमें आपने खुद बताया था कि वो आपके पास ही आके बोली कि नहीं मुझे इतना पसंद नहीं आता वो लेकिन जब आप गए आप सबसे पहले उसने मुझे ही बोला था। नहीं, सबसे पहले तो और शायद नाली में बोला था, वो मुझे नहीं पता था। उसके बाद मुझे ये बात पता चली थी। लेकिन जिस दिन उसने मुझे बोला ना, मैंने उसी दिन जाके बोला है। तो अगर जिस दिन मैंने एक्शन लिया, मैंने बोला, उसी तुरंत ही वो उसको करना चाहिए था ना यार। तो ये कहानी इतनी वो दूर तक आती ही नहीं। वो भी क्या और उसके बाद जब आप वापस जाके आप देख रहे हैं आपने उस बंदी को भी बोली अब यार तू थोड़ा डिस्टेंस करिए सब ऐसा-ऐसा बात है और आप जब वापस जाके देख रहे हो कि उसी थाली में तीनों खा रहे हैं या दोनों खा रहे हैं, तो आप क्या सोचोगे? उल्लू तो आप बन गए फिर तो, कि ये तो मतलब आपके साथ धोखा हो गया ना कि आप उसके लिए आपने उसकी बात सुनी एज़ अ फ्रेंड आपने उसका मैसेज भी कन्वे किया, आपने उसको हेल्प भी करने का कोशिश किया और फाइनली तो सबसे ज़्यादा फिर गलत तो आप दुश्मन बन के बैठ गए। क्योंकि आपने तो जब वो मैसेज आपके पास आया तो उस टाइम तो नेहा गलत थी, उस टाइम तो सचिन गलत था। ये तो सही बात है ना कि ये जो पिछला पीरियड गया 10 नवंबर से पहले तो हम बोल ही रहे हैं कि वो गलत थे। नहीं भैया बात इसकी नहीं है, बात आप उसके 11 नवंबर के बाद की मैं 11 के बाद की बात कर रही हूँ। 11 के बाद हमने सचिन के ऊपर ऐसा कौन-सा चीज़ देखा? अगर वो कंट्रोवर्सी उसने इतने सारे उसका राज़ खोलूँगा, इसका राज़ खोलूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ये सारी चीज़ें कब हुई? 11 नवंबर के बाद हुई। उसके पहले नहीं हुई हैं। ये जो भी कर रहा है वो 11 नवंबर के बाद कर रहा है क्योंकि पब्लिक को 11 नवंबर के बाद ही जो चीज़ें मालूम पड़ रही हैं, वो पड़ रही हैं। उसके पहले तो पब्लिक कुछ नहीं जानती थी। हमें तो पता ही नहीं था कि इनडायरेक्ट इनका किसी का कुछ अफेयर वगैरह कुछ चल रहा है। 11 नवंबर के बाद ही सारे न्यूज़ आ रहे हैं ना, तो पब्लिक रिएक्शन तो उन्हीं सब चीज़ों पे दे रही है। मैं एक व्यूअर हूँ, मैं कहीं नहीं जाती हूँ। मैं किसी मेरा कोई चैनल नहीं, कुछ भी नहीं, मैं एक नॉर्मल सी एक ऑडियंस हूँ, व्यूअर हूँ, जो देखती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं देखती हूँ, मैं लाइक करती हूँ, सब्सक्राइब करती हूँ, बस मैं इतना ही करती हूँ।
लेकिन मैं एक नॉर्मल इंसान होने के नाते ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि मैंने 11 नवंबर के बाद इसमें जो-जो चीज़ें देखी हैं, वो आदमी जो भी लेके आ रहा है, मैं यहाँ पे ये नेहा जी के बारे में भी नहीं बोल रही हूँ कि वो क्या कर रही है मुझे नहीं पता, वो कैसे कर रही है वो भी मुझे नहीं पता, क्योंकि वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं आ रही, फीड्स नहीं आ रहे हैं कि वहाँ पे कोई रिएक्शन दे। लेकिन ये साइड जो है, यहाँ से कंटीन्यूअसली कुछ ना कुछ आ रहा है। जैसे सचिन के फैमिली से भी जो भी चीज़ें आती हैं, उनके जो थंबनेल होते हैं, उसमें ऐसे-ऐसे लाइन्स होते हैं कि वो पढ़ के लगता है अच्छा यहाँ पे क्या होगा? अब कुछ होने वाला है, अब कुछ हो रहा है। तो पब्लिक तो पूरी तरह से ये गुमराह होती जा रही है, पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है। हमारा इंटरेस्ट इसमें इसलिए होता जा रहा है क्योंकि इसमें ऐसे-ऐसे कंसर्न्स हैं, जहाँ पे पब्लिक बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई है। एक भाई-बहन का जो रिलेशन को इन लोगों ने खराब किया, पब्लिक उसमें खराब हो रही है। एक वाइफ जो मतलब प्रताड़ित होती जा रही है, इमोशनली उसको हैरेसमेंट होता जा रहा है, तो पब्लिक इन सब चीज़ों को लेके बहुत दुखी हो गई है। और बस एक यही रीज़न है कि वो सब इतना उसमें घुस रहे हैं और उसके साथ ये जैसे ये सचिन है, उनके पास जितने क्रिएटर्स गए थे, उनकी जब दोबारा शादी-वादी कराई गई थी, उसके बाद उसने तो सृष्टि जी को लेके या क्या भोपाल की बहू और भी किसी के सबके ऊपर तो कुछ ना कुछ तो बोला ही है ना। यहाँ तक कि अपने अंकुश तक को भी नहीं छोड़ा, सबको तो कुछ ना कुछ बोला है वो। तो उस इंसान के ऊपर कहाँ से मतलब एक जनरल लड़की की बात मैं बोल रही हूँ कि इस तरह के आदमी के साथ उस लड़की को रहना क्या सही होगा? जो आदमी इतना मैनिपुलेट करता होगा, जो किसी की इज़्ज़त करना नहीं जानता होगा, जिसको खुद लगता है कि मैं भगवान हूँ, मेरे से ज़्यादा नॉलेजेबल कोई नहीं है। एक जनरल बात कर रही हूँ, यहाँ पे मनीषा को हटा देती हूँ, बट एक लड़की को, क्या ऐसे व्यक्ति या ऐसे पर्सनैलिटी के साथ रहना अच्छा है जस्ट बिकॉज़ वो शादी करके आई है इसलिए? आप खुद से मतलब बोलिए क्योंकि आप शायद ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को बता सकते हैं। क्योंकि रेणु आपने सिंह तो जी भी हम ऐड तो हुई है। एक सेकंड मैम, रेणु सिंह जी आपको कुछ बोलना है? हाँ जी, रेणु सिंह हेलो जी एवरीवन। एंड सुमन जी दो। हाँ जी, बोलिए हाँ मैम। जी, हेलो एवरीवन। राम राम जीतू भाई, सविता दी। मैं एक्चुअली ये मैम जो भी कह रही थी, मैं भी टोटली इस चीज़ को एग्री करूँगी। हम अगर आपका तो आवाज़ अगर आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है रेणु मैम, आवाज़ थोड़ा-सा आपकी नेटवर्क ठीक है, इश्यूज़ अब आ लग रही रहे है? हैं। अब आ रही है? हेलो? नहीं, अभी भी नहीं आ रही है। ओके, 1 सेकंड। अब आ रही है मैम? हेलो? बोलिए। जी, मैं ये कह रही थी हाँ। कि अभी जो मैम कह रही थी, ये प्रूफ ये भी मैं भी इस चीज़ को सपोर्ट करूँगी। अगर मनीषा आप लोग को लगता है इतनी अच्छी है, तो जीतू भाई मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हम क्यों चाहते हैं कि सचिन जैसे बंदे के साथ उसे रहना चाहिए? क्योंकि मेरा यही क्वेश्चन है मैम, क्योंकि हमें तो पता है वो नार्सिसिस्ट है, इगोइस्टिक है, उसमें तो सारी वही चीज़ है जो एक लड़की को नहीं चाहिए अपने पार्टनर में, राइट? तो जो लोग कह रहे हैं कि उसे ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, साथ रहना चाहिए, तो मतलब लाइफ टाइम उसके लिए एक हनी ट्रैप है, हनी केज है, जिसमें वो चलो वो खुद भी होना चाहती है, बट हम एज़ ऑडियंस क्या चाहते हैं? ये चीज़ क्योंकि मैं कब से सुन रही थी ना, सब यही कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं करना चाहिए। जैसे उस दिन मैंने स्टेप लेने की बात की थी, अगर उनके पास प्रूफ है तो उनको लाना चाहिए एज़ अ वाइफ। अगर उनका हस्बैंड चीट कर रहा है स्टिल, सो शी शुड प्रूव इट। हेलो? ओके। हेलो जी, हाँ हेलो? जी, बोलिए। रेणु स मेरी आवाज़ नहीं आई मैम? आपकी आवाज़ आई मैम, आई आपकी आवाज़। ज्योति मैम, क्या मैं बोल सकती हूँ? आई एम सॉरी टू नहीं, इंटरप्ट। बोलिए सुमन जी बोलिए। जेठू सर और सरिता मैम, मैं एक सृष्टि जी का वीडियो देखा था जिसमें वो कह रही थी कि वो मनीषा ब्रश लेके खड़ी रहती थी। आप उससे मेंटालिटी समझ सकते हैं उस बंदी की कि वो कितने प्रेशर में रह के हर चीज कर रही है। वो उस बैकफुट पे चली गई, वो आज भी नहीं लड़ पा रही है, और ऑफ कैमरा उनकी मॉम इन लॉ कैसे बिहेव कर रही है ये तो मेरे को थोड़ा डाउट होता है। सुचिता इज मीन्स वो बायस नहीं है बंदी, शी इज न्यूट्रल। वो जो देख रही है अपफ्रंट पे आके, उसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी बंदी है। बट मनीषा यहाँ पे प्रताड़ित है, एक सिंपल हिंदी एग्ज़ैक्टली। लैंग्वेज में अंडर प्रेशर है। उसके समझ में नहीं आ रहा है, माँ बाप सपोर्ट में नहीं, पति ऐसा है। पति का रवैया हमने पिछले कई ब्लॉग्स में देख लिया, कितना बुली करता है भाई, कितना बदतमीज है। कोई ऐसे कैसे बात कर लेता है हर किसी के साथ, इतना एरोगेंस। अगर टीचर्स ऐसे हैं तो हम अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? मुझे तो समझ में ही नहीं आता। ऐसे होते हैं क्या टीचर्स? या ब्लॉगर्स भी अगर ऐसे हैं तो क्या ब्लॉगर्स, सेलिब्रिटीज जो भी होते हैं, आप लोग प्रेरणा का स्रोत होते हो, हम क्या ये दे रहे हैं अपने समाज को? जो हम अर्न कर रहे हैं ये दे रहे हैं? नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। ये बहुत ज्यादा गंदगी। भाई बहन बन के कल को हर लड़की डरेगी कि मेरा पति किसी को बहन कह रहा है, भाई कहीं वही केस तो नहीं हो गया? भाई जलन एक तरफा है, इसमें भाई बहन के रिश्ते को बदनाम किया गया है। जलन की यहाँ पे बात है ही नहीं, मनीषा के जलन की नहीं। वो कितने प्रेशर में रही होगी, किसी से बोलने से पहले डरती होगी कि ये दोनों तो भाई बहन दिखाते हैं। मैंने कई ब्लॉग्स देखे हैं, जो जगत दीदी जी हैं, जब जगत भैया सामने होते थे, मनीषा भी होती थी, वो दौड़ के हक कर रही है जगत भैया को, भाभी को क्यों नहीं कर रही थी? इमोशंस तो भाई भाभी हमारे पास भी हैं सबके लिए, हम भाई को भी हक करते हैं, भाभी को भी हक करते हैं, उनके बच्चों को भी हक करते हैं जब मिलते हैं, सबको करते हैं। ये नॉर्मल एक जेस्चर है ह्यूमन का। बट आई एम सॉरी, ये गंदगी सिर्फ ये रिश्ते को बदनाम की गई है जो हमारे संस्कारों में नहीं है। और मनीषा इज अंडर प्रेशर, वी डोंट नो व्हाट शी इज गोइंग थ्रू। हम कुछ नहीं कर, हम सिर्फ ये सपोर्ट कर सकते हैं कि प्लीज ये गंदगी बंद करो, मत खींचो इसको। तुम्हारे बिहाइंड द कैमरा तुम लोग कुछ भी करो, चाहे वो मिस्टर मनीष राज हो, जो भी है वो, या मिस नेहा आशीष तिवारी, जो भी है वो, इट्स हर लाइफ। बट यहाँ पे केवल सफर ऑडियंस कर रही है ये गंदगी देख के, और वो बेचारी लड़की कर रही है मनीषा, बस, और कोई नहीं कर रहा है। सुचिता ने साफ साफ कहा अपने लाइफ में, हम
सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं लाएंगे सबूत। और भाभी अगर एग्री कर रही है वो उनकी चॉइस है। भाई उस लड़की में इतना मेरे को लगता नहीं है कि इंटेलिजेंस है कि वो प्रेशर से बाहर निकल के कदम उठाएगी। शी इज अंडर प्रेशर। उसका देवर हर समय आसपास दिखता है, हर वीडियो में कभी कोई। वहां पे लग रहा है कि वो कोई डिसीजन ले पा रही है। बहुत बोल्ड डिसीजन है। जिस तरह के हम सोशल फॉर्म्स में रहते हैं, हमारी जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, डिवोर्स देना इतना ईजी नहीं होता, अपने पति के खिलाफ बात करना भी ईजी नहीं होता। इनफैक्ट अपनी फ्रेंड से शेयर करना कि आज मेरी लड़ाई हुई, ये भी एक ईजी नहीं है इंडियन फीमेल के लिए जो मैरिड है। वो तो बहुत प्रेशर में है बेचारी। मुझे समझ में नहीं आता, हम किसी को नहीं सपोर्ट कर रहे भाई। आई हैव नथिंग टू डू विथ मिस तिवारीज लाइफ, मिस्टर राज लाइफ, बट आई फील एम्पथाइज फॉर दैट लेडी ओनली, मनीषा। बस एक सीधी सी बात ये है। और ये बहुत गंदगी है। मेरे को सच में वाइटी देखने का मन नहीं करता, दो आई एम फैन ऑफ यू 2-3 पीपल्स, वेरी बिग फैन, कि मैं कोई ब्लॉग छोड़ना नहीं चाहती। बट ये मनीषा का देख के ना ये मन होता है कि फोन उठा के फेंक दो। क्या देखना है हमें? यही देखना है कि आज वो ये कर रही है, आज वो कर रहा है, आज वो कर रहा है। भाई वो बंदा सही है ही नहीं, उसके जेस्चर्स कभी उसको सही बताते ही नहीं है। वो मतलब हिंदी में कहावत है ना, बंदर के हाथ लंगूर, क्या वो लंगूर के हाथ अंगूर लग गया वाला हिसाब किताब है। मुझे तो यही फील होता है। मे बी आई एम यूजिंग रॉन्ग फ्रेज। इट्स ओके। रेणु गुप्ता जी। हाँ जी, हेलो मैम। हेलो, हाँ एवरीवन जी हेलो। बोलिए। हाँ, हेलो जी, हेलो। मेरी बात ये मैं ये बात रखना चाहती हूँ। सब लोग हम लोग मतलब मनीषा को बोल रहे हैं कि वो ना उसे पुश कर रहे हैं कि तुम कोई डिसीजन लो। हम उस जगह पुश क्यों नहीं कर रहे कि तुम पीछे हट जाओ। सब लोग उस जगह पुश क्यों नहीं कर रहे? यदि है ना एक गैप देंगे ना, उस जगह पुश करेंगे कि तुम एक बंदी के पीछे हटने से हो सकता है 3 लोगों की जिंदगी सही हो जाए। हम लोग केवल एक ही जगह पुश कर रहे हैं कि मनीषा के साथ है, लेकिन उसे बॉयकॉट क्यों नहीं कर रहा है? कोई भी किसी भी पैनल पे कहीं भी चले जाओ, कोई ये क्यों नहीं बोलता है कि जगत दीदी प्लीज यहाँ से हट जाओ, 3 लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी। राइट दीदी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही, 100% ये आपकी बात बात कोई से मैं क्यों नहीं बोलता है? मेरी समझ नहीं आती ये बात। मैम एक कोई भी मिनट, जगत ऑडियंस दीदी कहाँ से हटे आप? क्या बोल क्या रहे हो? कहाँ से हटना जब चाहिए? मुझे तब से समझ मैं भी यही कहना चाह रही हूँ, उस बंदी को नहीं गलत करना था तो वो तो कर चुकी अब वो तो ऑलरेडी। हटे। नहीं, ये अब जो तो अभी 100 भी कर लोग रही है बोलेंगे ना, ना। सुनो अभी क्या भी है, पीछे 100 लोग नहीं हट बोलेंगे रही ना। है ना। सुनो तब तक चीनू को पता नहीं था कुछ भी हाँ, पता नहीं था उसको। जब अलका ने बताया था तो उसके अंदर, जगत दीदी के अंदर एक डर बैठा था कि फैमिली में मेरी रेस्पेक्ट नील बटे नील हो गई, और हो भी गई है उसकी। और फिर भी उसका भाई उसको एक दुनिया के दिखावे के लिए या एक अपना रिश्ता निभाने के लिए कि मैं भाई हूं और मुझे इसे लाइफ टाइम निभाना है, केवल इतना ही साथ दे रहा है। ये हम सब नहीं जानते हैं। वो उनका पर्सनल नहीं डिसीजन है। वही देखिए, चीज मैं कह रही हूँ। नहीं यदि हम सब लोग नहीं, सुनिए, एक बात आप सुनो। किसी के मन को काबू नहीं कर सकते। अगर किसी का मन गलत चीजों के प्रति है, आप समझा सकते हो, अपना होने के नाते सही गलत रख सकते हो, तो वही बट आप तो बोल उनका रही हूँ मन ना काबू कि नहीं कर वाईटी पे सकते। इतना लोग मनीषा को पुश कर रहे हैं कि मनीषा एक्शन लो, मनीषा एक्शन लो। नहीं, तो कोई हम नहीं उस कह गलत रहा है। को हम नहीं, उस कोई गलत नहीं को कह पुश रहा, क्यों you're नहीं कर wrong। रहे कि तुम बैक हो, तुम नहीं, बैक वो हो, इसलिए तुम नहीं, बैक you're हो। wrong। ना कोई किसी को पुश नहीं कर वो सकता। ये कह रहे हैं कि आप प्रूफ इसका है, ये बात मतलब हम सुनाओ। उसे सपोर्ट कर रहे हैं ना सब लोग मनीषा को। नहीं, मतलब एक आप ये बात नहीं एक समझ सिंपल रहे सी हो। सॉल्व we है। cannot एक सिंपल support मैम Manisha. लीगल She is right. नो नो लीगल नो, वी आर तो जस्ट अगर छोटी आस्किंग। एक बात आई सिंपल ना सी तो दोस्त ये है सबके कि हद के अंदर है। अगर सचिन गलत है तो नेहा उससे डबल गलत है, क्योंकि वही तो कह रही हूँ, यदि वो बैक हो जाएगी ना तो सचिन को मजबूरन हाँ, मनीषा मैम को एक्सेप्ट एक करना मिनट, जो कह रही पड़ेगा। गलत है, डबल गलत है, ताली दोनों ने मिलकर बजाई ना, दोनों हाथ से की है, Yes, इसको बोलना exactly, कोई चार आदमी exactly. बिल्कुल बजाई, she's लेकिन saying देखो हम right. भी औरत हाँ, हैं। और मैं एक और I और know चीज she's बोलूंगी I know दीदी। she's wrong, I know I she's have wrong, one but पता क्या कहते आप thing जो to say, one thing to say. देखिए, जी इन सब में राज और जो सचिन जी हैं, इनकी लाइफ नॉर्मल चल रही है, कुछ ऐसा बदलाव आया, वो अपनी जिद पे अड़े हैं। नेहा जी की लाइफ वैसी ही चल रही, कोई इसमें सफर सिर्फ मनीषा कर रही है, इसलिए एम्पैथी उसकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। आपको प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड। सही बोल रही ये हो, घर आपको तो देखना मनीषा है का कि ही करा हुआ है। सचिन मैम सफर बोल नहीं रही कर रहा। Yes. एक मिनट लप्पू सफर नहीं कर रहा यार। वो How कितना do we know? अलोन फील करते हैं ना। मैम ये तो हाउ डू opinion वी है नो? ना, तो हम नहीं, अपनी opinion अलोन नहीं दे रहे, फील आप करने अपना वाला opinion ना, दे रही है। नहीं, अलोन फील करने वाला इतनी बदतमीजी से अच्छा बात सुनो नहीं सुनो सुनो। करता है। हाँ तो आप उसकी मतलब मेंटली कंडीशन समझो। वो खुद को ही समझ दोनों पा रहा है कि मैं को क्या हूँ। समझ अरे इसको भाई, कैसे नहीं आ रही है? मुझे उसकी लाइफ ना, ऐसी चल रही है। आपकी आप गलत बोल रहे हो। मेंटली जो डिस्टर्ब होगा, मेंटली जो डिस्टर्ब हो रहे हैं ना, मेंटली जो डिस्टर्ब वो है, ऐसे वो हंसेगा नहीं गलत मैम, करने की, साइको हाँ ऐसे लाइफ पे जाकर हाँ औरतों की बेइज्जती करके दोनों हंसेगा को, नहीं मैम। जगत वो दीदी को, नॉर्मल ये जगत मत भैया बोलो। को, दोनों को भी अपने किए का मैं कोई बताती हूँ पछतावा उसे नहीं है। लाइफ पे एग्जैक्टली सुनो, एग्जैक्टली वो आई जगह सपोर्ट यू। दी आप सुनो सुनिए ना एक मैम, बात सुनो। जो वो जगह जगह मेंटली लाइफ पे डिस्टर्ब जाता है है ना। वो वन बाय वन गाइस, किसी को नीचे कुछ मैं समझ में नहीं आ रही है आप सबकी बात। मैम एक जो काम करिए, आप जो सबका मेंटली नाम लीजिए, वो आप जगह सबका जगह नाम लाइफ लीजिए पे ताकि जाता है सबको ना। ओपिनियन रखने का नाम टाइम मिले। एग्जैक्टली मैम, ज्योति जी मैं एक बात कहना चाह बिकॉज अगर रही हूँ, वॉइस दी जो सुनो, वो जगह मेंटली जगह जहाँ पे बात लाइफ है, पे इसमें जाता है सबकी ना तो आवाज है। एक दिन तो दीदी सुनो मेरी बात सुनो। एक बार मैं बोलूँ बस 2 मिनट के लिए, फिर हाँ मैं आपकी बात सुन नहीं रेणु पाता। गुप्ता जी आप वो बोलिए, जगह बाकी जगह सब जहाँ एक भी मिनट से म्यूट हो जाइए। हाँ रेणु हाँ गुप्ता जी बोलिए। वो जगह जगह जहाँ भी लाइव पे जाता है ना, जहाँ भी लाइव पे जाता है उसे अपन, मैं वैसे पर्सनली तो वॉच नहीं करती, पर वो लाइव पे जैसे पैनल पे बैठा होता है, जैसे इस पैनल पे आता है, ज्योति दी के पैनल पे आता है, मान के चलो, तो आज तो उसके व्यूज अच्छे और सेकंड डे व्यूज चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब वो मेंटली डिस्टर्ब है। इतना तो अपन के अंदर कॉमन सेंस है। नहीं बंदा नेहा की तरह नॉर्मल रहता, कंटिन्यू नॉर्मल रहता, उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। नेहा की लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस कहीं को किसी को कहीं से दिखा?
ये रूप मैं अब रानी आप की दुनिया जो नीचे आई है, ये रानी रियल है या फेक है? मैंने लिंक दिया है रूप रानी जी आपको, आप पैनल ज्वाइन कर सकते हो ऊपर। मैं आपको ज्योति एक जी चीज मैं बोलूं? बोलूंगी। हाँ जी, मैं बोलिए। बोलूं, बोलो बोलो हाँ बोलो आप देखिए किसको मैम, मैं सचिन की बात कर रही हूँ। जो मेंटली डिस्टर्ब होगा ना, वो गाड़ियों का बजट नहीं बनाएगा, वो इसी उधेड़-बुन में रहेगा कि मैं क्या सॉर्ट आउट कर तो लूं, वो पागलपन क्या के दौरे आ रहे हैं उसे, पागलपन मैं के अब दौरे आपको आ एक रहे हैं, और ये बात सब पागलपन शो के ऑफ मैम नहीं दौरे आ मुझे रहे करूंगा। हैं। एक को पहले मैं कुछ बोलने बोलूं, दीजिए। रेणु जी मैं हाँ, कुछ बोलिए आप, बोलिए। हाँ, मैं मीना जी ये बोलिए। बोल रही जी, जी। मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो हमारे जो सचिन जी हैं, इनका आप बोल रहे हो कि इनकी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, इनकी मेंटल स्टेबिलिटी बहुत अच्छे से है। इन्हें पता है कि कब एग्जैक्टली किसके राज़ एग्जैक्टली बाहर इनके कब किसके राज़ बाहर लाने, कब किसको कहाँ पे कौन-सा पॉइंट बोलना है, कितना तक बोलना है, कहाँ तक किसी चीज़ को लेके आना, वो इंसान अपने पूरे सेंसेस में है। पूरे इसने कहीं सुपर पे भी ब्रिजिंग मैनिपुलेटिव, सुपरमैन एंड ही इज़ नॉट एट ऑल ट्राइंग टू ब्रिज बोलते हैं ना कि गैप को फिल ब्रिज द करने के गैप, लिए कुछ यस नहीं कर यस रहा है। यस रूप ही इज़ रानी जी यस। नॉट मैंने नीचे डूइंग लिंक दिया है, आप एनीथिंग। क्लिक करके आ जाइए। गाइस ही अभी इज़ उनको नॉट ऊपर आने डूइंग दीजिए पैनल पे, रूप रानी जी को आने दीजिए। आप लोग थोड़ा वेट करिए, उनको थोड़ी सी स्पेस दीजिए अभी पैनल पे आने के लिए। जी, मैं एग्ज़िट हो जाती हूँ। नहीं नहीं, एक्चुअली नहीं बैक नहीं, पैनल आप पे ही नहीं पॉज पहुंच हो पा रही जाइए है ना, तो बस। आप तो बोले रहिए। ओके, बैक पैनल पे ही नहीं आ पा रही है वो ना, 10 की ओके, कैपेसिटी ओके, होती है। गाइस ओके। कोई और लिंक मत क्लिक करना प्लीज, ये रूप रानी जी को क्लिक करने दो, आप लोग फिर करना। रूप रानी जी मैंने लिंक दिया है, आप इसे क्लिक करके पैनल पे आ जाइए बैक स्टेज पे। तो ये जो बंदा है ना, मैं आई एम आल्सो अ सोशल वर्कर, सो आई नो हम्म, हाउ अ पर्सन रिएक्ट्स एंड बिहेव्स व्हेन द पर्सन इज इन दैट स्टेट ऑफ माइंड, यू नो। मैं यहाँ एग्री। पे जो हमारी भाभी हैं, उनका मेंटल स्टेट भी बहुत अच्छे से रीड कर पा रही हूँ। उनको हम ये बोले कि आप अपने लिए एक स्टैंड ले लीजिए। स्टैंड का मतलब ये होता है कि